अगर आपको नैनीताल का नज़ारा पूरे पहाड़ से ऊपर से लेना है तो आपको कैब बुक करना ही पड़ेगा। आप अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों ने भी बुक कर लिया कार और चलेंगे ऊपर मचाने हाहाकार। ठीक है। कहा जाता है कि नैनीताल समुद्र तल से 40 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन इस नैनीताल को भी देखने के लिए आपको पहाड़ों पे ऊपर कम से कम 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और यहाँ पहाड़ों पे चढ़ने के लिए देख सकते हैं कितने पतले पतले और खतरनाक रोड है। एक साइड पहाड़ है, एक साइड खाई है। आपको ठीक से जाना पड़ेगा। बहुत सारे सैलानी यहाँ हर साल आते हैं, हर दिन आते हैं। अभी हम लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है झील, यही नैनीताल है, जो कि पहाड़ के ऊपर से हम दिखा रहे हैं आप सभी को। और देखो सामने जो धुआं टाइप से दिख रहा है पूरा पूरी बादल है। कहा जाता है कि बादलों से कभी कभी पूरा कवर हो जाता है। और नीचे का नजारा है ये पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे 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 व्यू नजर आते हैं। बीच बीच में बादल, बीच बीच में पहाड़। और यहाँ पे हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। अभी जो आपको नज़ारे दिख रहे हैं सामने, कहा जाता है यहाँ से हिमालय पर्वत दिखती है, लेकिन यहाँ पे बहुत बादल होने की वजह से थोड़ा थोड़ा आपको प्रतीत हो रहा होगा। लेकिन ये अब बहुत सारे पहाड़ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ ही है हमारा ये नैनीताल। सभी लोग यहाँ पे देखिए सैलानी लोग आते हैं यहाँ दूरबीन से। वहां देखिए एकदम सामने हिमालय पर्वत को देखने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत लोग आते हैं। अब ये पहाड़ इतनी ऊंची, इतनी ऊंची, इतनी ऊंची कि मुझे इसको शूट करने के लिए पूरा मेरे कमर को टेढ़ा करना पड़ा। अब आपको दिख रहा है बादल चलता हुआ। पहाड़ है, पहाड़ में बादल है। यहाँ पे आओगे एक बहुत ही अलग अंदाज में आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ सामने देखिए कि ये भानु चिल्ला रहा है। और चिल्ला इसलिए रहा है क्योंकि ये जो प्लेस है इसको इको प्लेस कहते हैं। यहाँ जब आप अपनी आवाज को बोलोगे तो ये रिटर्न आपको वापस मिलेगा। ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको, ये रुकिएगा जरा सा। यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं, किसी का नाम पुकारे वापस आपको सुनाई देगा। अब वो मैं आपको जहाँ पे दिखा बैठा हुआ, ये मेरे भानु यहाँ बैठे हुए, भाई कन्हैया भैया जी बैठे हुए। ये जो आपको गुफा टाइप से थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसी गुफा। एसी गुफा का मतलब कि यहाँ से तो ठंडी ठंडी मस्त हवाएं चलती है, आप इसको फील कर सकते हैं। लोग यहाँ आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। और कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में हमें बहुत ज्यादा हवा निकलती है। आने से देख सकते हैं कि लोग कैसे वहां पे ठंडी हवाओं का मजा ले रहे हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब आपको जो स्टेशन में दिखा रहा हूँ, जो पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को कहते हैं लवर्स पॉइंट, जो कि लवर्स के लिए बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, प्रसिद्ध पॉइंट है। और बगल में ही है हमारा यहाँ पे सुसाइड पॉइंट। लवर्स पॉइंट भी यहीं पे और सुसाइड पॉइंट भी यहीं पे। प्यार मिला तो अच्छी बात, वरना कर लो सुसाइड का हाल है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आकर के आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सामने आपके सामने से एक हॉर्स गुजर रहा है, तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी मजा लिया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को ले चलता हूँ वुडलैंड वाटर पार्क। ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस रहा नैनीताल का, क्योंकि मुझे नदियों झरनों से बहुत ही लगाव है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। सामने बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं। पीछे आप कार पार्किंग कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे कार देखिए पार्क किया है सामने। ये हम बैठे हुए हैं, ये मेरे बगल में हमारे फैमिली वाले मेम्बर्स हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भानु आगे जा रहे हैं, भैया आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि ये देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर धाराएं, झरने यहाँ पे एकदम आपको बहुत ही मनमोहक लगेगा। एकदम इतनी खूबसूरत नज़ारे कि दिल में बजे गिटारे। इन सारे सुंदर सुंदर वादियों को देख करके आपका दिल और आपको सुकून मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे झरने को बहुत ही करीब से देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फील कर रहे हैं। पानी की धाराएं एकदम क्लियर, बहुत ही फ्रेश पानी यहाँ का। फिर से हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये कितने खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों पे घर बने हैं, ऐसे लगता है जैसे कि पहाड़ों पे कुछ सजा दिया गया है। सामने ही आपको दिखेगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाया गया है। अब नज़ारे दिखाएंगे केव पार्क गार्डन का। यहाँ एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा बहुत सुंदर गार्डन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी, हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में आए हैं। अंदर एक छोटे से गार्डन में ढेर सारे गुफाएं हैं, आप गुफाओं का मजा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भानु थोड़ी मस्ती करते हुए। और बहुत ही सुंदर, ये कहिए तो आपको फील नहीं होगा कि क्या इतना सुंदर चीज इतने ऊंचे पहाड़ पे हो सकता है। ये सामने मैं जा रहा हूँ, थोड़ी सी बदमाशी भी कर रहा हूँ, हम लोग पूरा फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जरूरत भी है चीजों का। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देख सकता है बोर्ड भी लगा हुआ वेलकम का, वेलकम टू केव गार्डन, बहुत इंटरेस्टिंग। और चूंकि अभी लोग कम हैं तो ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भीड़ भाड़ में तो एंजॉय कर नहीं सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नैनीताल आए और केव गार्डन ना घूमे तो फिर क्या घूमे। यहाँ पे आपको जाने से पहले यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा, आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर,
कितने बजे आप एंट्री कर रहे हो। अब मैं आपको और बहुत एक स्पेशल चीज दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये कितना मस्त यहाँ पे डेकोरेट किया गया, ये मेरा फेवरेट सीन था यहाँ का। यहाँ पे एकदम छोटी छोटी धाराएं यहाँ पे धीरे धीरे शंकर जी की मूर्ति पे गिराया जा रहा है। और यहाँ पे अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, इधर गार्ड साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे एंट्री लोग कर रहे हैं। और धीरे से हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले टाइगर केव में एंट्री मारेंगे। अब सीन देखना कि जो टाइगर केव जो आपका है कितना सुंदर है। गुफा में के अंदर जाना कितना मुश्किल होता है, ये लोग तो समझ नहीं सकते बिना देखे और बिना गए। तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा बर्दाश्त करना, क्योंकि मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ केव के अंदर जाने में। तो हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे बुल राइडिंग का चीज़ होता है, बुल राइडिंग जो कि अभी बंद है, कोरोना वायरस के चलते बंद है। आज ही पार्क खुला है और हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। हमने पहला ही शो यहाँ पे एंट्री मार दिया है। लोग भी ताजुब कर रहे थे कि इतनी दूर से पहले शो में कैसे आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा स्टाइल मारते हुए आगे बढ़ते हुए, और कहा जाता है कि नैनीताल का मौसम दिल्ली का शासन और हमारे यहाँ का जो प्रशासन है वो कभी बदल सकता है। तो यहाँ पे आपको छोटी-छोटी चिड़ियों भी दिख रहे होंगे। अब मैं जल्दी से यहाँ पे टाइगर केव, पैंथर केव दोनों में एंट्री मारने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं आपको ये 1, 2, 3 सभी लोग हमारे पीछे रहेंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कि अंदर कैसे जाएँ। हम चश्मा लगाए हुए हैं, लेकिन मेरे को जब यहाँ आया तो मेरे को पता चला, अरे भाई! अंदर तो पूरा अंधेरा है, तो मेरे को चश्मा खोलने की ज़रूरत पड़ी। अब मैं धीरे से एंट्री कर रहा हूँ कैब में। आप भी चलो मेरे साथ पीछे पीछे, बहुत मजा आएगा। जब भी नैनीताल आओ बच्चों, यहाँ पे एक बार जरूर घूमना, एक बार यहाँ पे जरूर घूमना। मैं अचानक से मेरा मूड बना कि मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया नैनीताल के ऊपर। तो ये भानु भी थोड़ा पोज तो मार रहा है यार, ये पूरा पोज मार रहा है। इसको कैमरा मैन बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो पोज मारने में बिजी है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चलना मुश्किल होता है। यहाँ देखो जी, अभी जब भी आप कभी किसी कैब में जाओ, कैब में मतलब गुफा में जाओ, तो आपको ये सबसे पहली बात होती है कि आपको वहाँ दिखना चाहिए। और दूसरी बात कि लोग अंदर जाने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि अभी लोग तो कम हैं। तो जब लोग कम है तो हम लोग कम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग सभी लोग थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन मैं हिम्मत करके मैं आगे आगे जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात है नंबर वन कि आपको यहाँ पे सर बचाने की जरूरत है। सर इसलिए कि माथा में अगर लग गया ना, तो फिर टनक जाओगे भैया। और देखो पत्थल में यहाँ पे देखो पानी दिख रही होंगे, जो पानी यहाँ पे रीस रहा है, ठीक है। पानी यहाँ एकदम पूरा ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। लाइट्स कम है इसलिए मैंने लाइट भी जला रखा है। अब ये भानु तू चला गिरे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन होगा। मैं पूरा गुफा आपको दिखाऊंगा, पूरा गुफा दिखाऊंगा मैं, और कुछ पूरा दिखाऊं ना दिखाऊं, गुफा, क्योंकि ये मेरा पूरा यहाँ नैनीताल का सबसे बेस्ट पार्ट रहा। ये भानु चला के चल तू। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग ये चले जा रहे हैं, कोई दिख भी नहीं रहा है आप लोगों को। अच्छा मुझे तो थोड़ी थोड़ी दिख रही है। हम आगे आगे जा रहे हैं, लोग पीछे पीछे हैं। लोग लेकिन डरे हुए हैं, कन्हैया भैया तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। और भानु 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 चलो भैया, बैठ बैठ के चलो, बैठ बैठ के चलो, चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब आगे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग निकले, थोड़ा लाइट ऊपर से पड़ रही है, लाइट ऊपर से पड़, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एंड नहीं है। अब पूरा अंधेरा, अंदर में पूरा अंधेरा। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा टर्न करके अंदर जाना पड़ेगा। कितना मुश्किल हो सकता है यहाँ पे चलना, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग एंजॉय के चक्कर में भैया, एंजॉय के चक्कर में रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से थोड़ा टर्निंग मिला है, आगे आगे हम, पीछे पीछे भैया, फिर भाभी, उसके पीछे हमारे भानु साहब। हम लोग कुल 4 ही लोग हैं। ड्राइवर साहब अंदर आने से मना कर दिए हैं, क्योंकि वो यहीं के हैं तो घूमे हैं। अब हम लोग गाइड भी नहीं लिए हैं, गाइड इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पे एक बार और आए थे। अब कैमरामैन आगे, हम लोग पीछे पीछे, कैमरा वाले को मैंने आगे कर दिया है कि ठीक से शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कितना कितना गजब का सीन है यहाँ। एकदम यहाँ पे अकेले किसी को छोड़ दो तो क्या रह पाएगा, या फिर क्या जा पाएगा, सोचो। अब हम लोग इस पैंथर कैब, सॉरी, टाइगर कैब से निकल के अब हम लोग पैंथर कैब में एंट्री मारेंगे। यहाँ एग्जिट, आप ऊपर जाके ऊपर चले जा सकते हो, आपका अगर मन है तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। लेकिन हम लोगों ने फिर क्या किया कि पैंथर कैब में एंट्री मारी, क्योंकि पूरा घूमना था हम लोगों को। अब यहाँ देखिए लाइट्स भी लगी हुई, लेकिन लाइट्स जगह जगह पे लगी हुई, कभी कभी तो पूरा अंधेरा भी हो जाता है। फिर इसमें भी मेरे को ही आगे भेजा गया। क्यों? क्योंकि आप हो बहादुर और आप बन रहे हो हीरो, तो भैया आपको आगे तो जाना ही पड़ेगा। तो हम आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा, कैमरामैन पहले पहुंच गया, सॉरी, कैमरामैन को पहले मैंने जाने बोला ताकि ऊपर से सीन थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। आई थिंक कि मैं हूँ कैमरामैन हूँ इस कैटेगरी में।
नहीं 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 नहीं, देखिए वहां से निकल गए सभी लोग, निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। ये हम लोग एग्जिट करके अब यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी हमारे डे 2 की। और दूसरे दिन भी हम लोगों ने बहुत ही मजा किया। ये हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने, सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये हम लोग अपना गाड़ी से गए थे। तो दूसरा दिन जिस जगह पे हम लोग घूमने जा रहे थे वहां पे खुद आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब यहाँ के बाद जो हम लोग सबसे पहली जगह गए वो हमारा जगह था नैनीताल झील, जो कि सबसे फेमस है। और इसी नैनीताल के नाम पे इस शहर का भी नाम पड़ा है नैनीताल, ठीक है। ताल का मतलब एक्चुअली झील होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर वेट कर रहे हैं क्योंकि भैया टिकट कटा रहे थे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बोटिंग का भी मजा लेंगे। और बहुत खूबसूरत नदी है, साफ सुथरा है, झील एकदम खूबसूरत है। देखिए कितने फॉग हैं, कितने ज़्यादा कुहासा है। और पहाड़ों के ऊपर जब नदी हो और इतनी गहरी नदी हो, और पहाड़ के ऊपर भी इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हो, इतने अच्छे से घर सजाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे पहाड़ को डेकोरेट कर दिया। कभी मैं सीन आप लोग को दिखाऊँगा। ये भानु हमारे साथ है, हम लोग पूरा बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। और चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय, तो एक बोट पे 2 ही लोग बैठ सकते थे। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, लेकिन हम लोग ऑलरेडी चेक आउट कर चुके थे, मतलब चेकिंग करवा लिए थे, इसलिए हम साथ में बैठे थे। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा जब उसमें बोटिंग कर लिए, फिर हम लोग आगे चले आए। अब हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और ये पहाड़ों पे जो रास्ते बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो को स्लो कर दिया क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे आपको पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे। ये होता ही है ना कि पहाड़ से अचानक से ना पत्थर के बड़े बड़े चट्टान रोड पे गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ खतरा बना रहता है, चलने उलने में बहुत दिक्कत होती है। और ये सीन हमें बहुत ही लुभावना लग रहा है, काफी हमें मनमोहित कर रहा है। एकदम घुमावदार रोड है, यूँ जिसको हम लोग देहाती में जलेबिया रोड कह देते हैं। क्या बताएँ इसको। और बहुत खूबसूरत सीन था, क्या बताएँ नज़ारा। ये वीडियो में कुछ अलग और वहाँ वहाँ खुद से सामने से देखने में कुछ अलग लगता है। कभी आप पहाड़ कभी आप पूरा ऊपर चले जाओगे एकदम पहाड़ की चोटी पे, और कभी एकदम नीचे आ जाओगे, जिससे कि क्या होगा कि आप नीचे रहोगे पहाड़ ऊपर होगा। कभी आप पहाड़ के ऊपर रहोगे, कभी पहाड़ आपके नीचे रहेगा। बड़ा ही खूबसूरत सीन है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए, जाते रहे। ये रोड इतना स्पीड गाड़ी भी चल रहा था, मजा आ रहा था। पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसे इसी यूं ही नहीं कहा जाता कि उत्तराखंड जितनी खूबसूरत है उतनी ही वहाँ आपदाएं भी आती है। तो खूबसूरती के मायने में तो उत्तराखंड बहुत ही आगे है, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर यहाँ के बाद हम लोग चले आए हैं, एक छोटा सा झील हम लोग को दिखा। ये देख सकते हैं, इस पर पुल पार करेंगे, एक छोटी सी नदी, खूबसूरत सी नदी दिखा। वहां पे हम लोग को लगा कि रुकना चाहिए और हम लोग वहां पे थोड़ा सा रुके भी। और आपको दिखाते हैं हम सीन कि किस प्रकार से वहां पे हम लोग रुके, क्या क्या मस्ती की, सब आप देख सकते हैं बहुत ही प्यार से। तो अब हम लोग गाड़ी यहाँ पे धीरे करेंगे, ये धीरे। अब ये देखिए कितना सुंदर नदी है। यो यहाँ पे कहा जाता है कि राजा हिंदुस्तानी का जो फिल्म था उसको यहीं पे फिल्माया गया था, इसी नदी के में फिल्माया गया था। एक छोटा सा सीन आप देखते होंगे राजा हिंदुस्तानी मूवी में, जो यहीं पे फिल्माया गया था। ये नदी को मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ आपको। बहुत ही लंबी नदी है, बहुत ही सुंदर है। अभी पानी थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि अब बरसात का मौसम आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा आगे गए, तो भुट्टा का भी मजा हम लोग लिए। एक बहुत सुंदर खूबसूरत सा भुट्टा का दुकान हम लोग को दिखा, और बारिश का मौसम था तो खाने में बहुत मजा आ रहा था। दादाजी वहीं थे, पकाए हम लोग भुट्टा, पहले दादाजी को खिलाए, दादाजी लिए भी, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग भुट्टा का पूरा मजा लिए। और क्या ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम भुट्टा, नमक के साथ, मिर्ची के साथ, क्या मजा आता है। नींबू लगा दो उस पे, फिर खाओ करारा एकदम। और ये भैया हमारे मेहनत कर रहे हैं। लोग कहीं भी हो पृथ्वी पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। सबका अपना काम होता है, वैसे हमारे भाई साहब का भी काम था। फिर हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा आगे चले गए और पहाड़ों के ऊपर से मजा ले रहे हैं पूरा शहर का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि शहर किस प्रकार से दिख रहा है। पहाड़ है, घर है, खेत बाड़ी का तो पता नहीं। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रुके थे ताकि अच्छे से व्यू आ सके, थोड़ा शूट करने के लिए भी हम रुके हुए थे वहाँ पे। फिर हम लोग चले भोजन की तलाश में और पूरा शहर छान मारा।
यहाँ पे एक सुंदर साफ सुथरा होटल ढूंढ रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग को एक प्यारा सा छोटा सा होटल मिला, जहाँ पे हम लोगों ने खाने का ऑर्डर किया। ये सभी लोग यहाँ पे बैठ गए, खाने का ऑर्डर किए, फिर खाएं। फिर यहाँ से हम लोग खाने के बाद अपने अपने होटल चले गए और वहाँ पे जाके रेस्ट किए। कौन कहता है कि जमी पे रब नहीं, ये पता चल गया यही है सब यही। कौन कहता है कि जमी पे रब नहीं, ये पता चल गया यही है सब यही। तुझको देखा तो दिल ने कहा तू ही रब है मेरा सब मेरा, हो तेनू रब मानदा सोनिए।